हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है योगेश शुक्ला। मैं पिछले 2.5 साल से थंबनेल डिजाइनिंग कर रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने पहले 10,000 रुपये कैसे कमाए। इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो स्टेप्स मैंने फॉलो करके अपने 10,000 रुपये कमाए, वो स्टेप्स आप भी फॉलो करके अपने पहले 10,000 रुपये कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सब स्टार्ट होता है 2023 में, जब मैं पास आउट हुआ अपने स्कूल से। उसके बाद मैं एक एग्जाम होता है आजकल बहुत फेमस है, CUET, ठीक है, सब जानते हैं। तो वो एग्जाम मैंने दिया। उसके बाद मैं उस एग्जाम में फेल हो गया एंड उसके बाद अब मेरे को एक डिसीजन लेना था कि मैं किसी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगा, क्योंकि मुझे एक ब्रेक चाहिए था। वो सारे कॉपी किताब, टीचर्स, एग्जाम्स, ठीक है, सिलेबस वगैरह वगैरह चीज़ों से मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स ले लिया अगले साल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते मेरे पास ना ऐसे पूरे दिन में थोड़ी देर पढ़ाई कर ली। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम खाली बचा रहता था। मैं सोचता था कि इस खाली टाइम में अब क्या कोई एक नई चीज़ सीख लूँ, कैसे यूटिलाइज करूँ, ठीक है। तो थंबनेल डिजाइनिंग एक ऐसी चीज़ लगी मेरे को कि भाई इसको मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर थंबनेल डिजाइनिंग सीखना शुरू किया, ठीक है। कैनवा सीखना शुरू किया। उसके बाद कैनवा पे मैंने एक चैनल भी खोल लिया था। अपने चैनल्स के लिए, अपने वीडियोस के लिए थंबनेल्स बनाया करता था। तो मैंने अपना जो पहला थंबनेल कैनवा से बनाया था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ अपने वीडियोस उसके थंबनेल्स बनाता था। और अब क्या हुआ कि थोड़ा थंबनेल मैंने बना लिया, थोड़ा साइंस ऑफ थंबनेल मैं थोड़ा सीख गया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अब मेरे को चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए मेरे को और टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता था और मेरे को अलग अलग चैनल्स के लिए थंबनेल प्रैक्टिस करने थे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जो छोटे क्रिएटर्स होते थे लाइक जिनके 10,000 या 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको DMs करना या फिर मेल करना कि भाई मैं आपके थंबनेल बना दूंगा, ठीक है। और तब मेरे को पैसे की इतनी नीड नहीं थी। तो फिर मैं क्या करता था, उनको बोलता था कि मैं आपकी फ्री में थंबनेल्स बना दूँ। क्या होता था, जब भी कोई भी फ्री की चीज़ जो है वो कोई छोड़ता नहीं है, तो फिर वो हाँ बोल देते थे। मोस्टली लोग हाँ बोलते थे, जिनको थंबनेल्स की सच में ज़रूरत होती थी वो हाँ बोल देते थे मेरे को। मैंने उनके थंबनेल्स बनाए, ठीक है। इससे मेरे को एक फ़ायदा ये होता था कि एक तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, दूसरा मेरे को ये पता चल जाता था कि मेरे थंबनेल्स एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, मतलब कि उससे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो मेरे को एक पता चल जाता था। तो काफ़ी चैनल्स पे मेरे थंबनेल्स के थ्रू व्यूज़ आ गए थे, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो ये काफ़ी महीने चला, लाइक 4-5 महीने ये चला कि मैंने काफ़ी क्रिएटर्स के फ्री में थंबनेल्स बनाए, ठीक है। तो इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद मैंने फोटोशॉप सीखना शुरू किया था क्योंकि मतलब फोटोशॉप सीखने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था, लगभग 1-1.5 महीना प्रॉपर सीखने में मेरे को लग गया था, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आप भी फोटोशॉप पहली बार देखोगे तो भी आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब फोटोशॉप सीख लिया है, फोटोशॉप में थंबनेल बनाने लग गए हैं। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे को पता चल गया था कि मेरे थंबनेल्स काम तो करते हैं। तो मैंने अब डिसाइड किया कि एक बड़े क्रिएटर को मेल करते हैं। तो फिर मैंने एक कॉमर्स टीचर को, जिनका जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, 11th-12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड उनको मैंने फिर अप्रोच किया कि सर मैं आपके थंबनेल्स बना सकता हूँ, आपके थंबनेल्स इंप्रूव कर सकता हूँ आपके चैनल के। एंड फिर उन्होंने 2 दिन बात करने के बाद वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा ठीक है आप बनाइए। उनको भी मैंने यही कहा था कि सर मैं आपकी फ्री में थंबनेल्स बना दूंगा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा था ठीक है। फिर मैं उनके थंबनेल्स बनाया। ये सब उनके थंबनेल्स मैंने 2-2.5 महीने बनाए, ठीक है। उसके बाद ये सब करते करते जब से मैंने स्टार्ट किया था कैनवा सीखना, तब से लेके अब तक, मतलब कि जब मैं इनके थंबनेल्स भी बनाने लग गया, जो जिनकी बात मैं कर रहा था अभी सर के, ये अब इतने में ना इस पीरियड में 6 महीने, लगभग 6-6.5 महीने बीत चुके हैं और अभी तक मैंने एक पैसा इससे कमाया नहीं। और 6 महीने बाद वो सर जिनके मैं थंबनेल्स बना रहा था, तो उन्होंने कहा, उनको मैं थंबनेल डिलीवर करता हूँ, फिर सामने से मेरे को एक स्क्रीनशॉट आता है, ठीक है, और एक मैसेज आता है, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आता है। तो मेरे को पहली अपनी पेमेंट मिलती है उस टाइम 2,000। मैं जिस 10,000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि मैं इकट्ठे 10,000 रुपये जो मेरे को पहली बार मिले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इकट्ठे मतलब एक साथ 10,000 रुपये मिलने से पहले मेरे को काफ़ी ऐसे 2,000, 4,000, 5,000 रुपये की पेमेंट मिल चुकी। तो फिर मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को 6 महीने बाद
मेरे को किसी ने पैसे दिए इस काम के, ठीक है। तो फिर वो एक दिन था कि मुझे लगा था कि इससे मैं पैसे कमा सकता। फिर क्या हुआ कि मैं उनके थंबनेल्स मैंने बनाता गया और फिर उनके साथ तो मैं आज भी काम करता हूँ। फिर इस बीच क्या हुआ कि मैं काफ़ी क्रिएटर्स को और अप्रोच करने लगा, ठीक है। कुछ से हाँ होती थी, कुछ से ना होती थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे कुछ लोग मिलते गए और क्लाइंट्स बढ़े, काम बढ़ा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली, देखो मेरे को कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी छोटी बड़ी मिलती थी, मैं सबको हाँ बोल देता था, ठीक है। कोई भी मेरे को बोलता था कि मेरे को बनाना है, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो या फिर किसी को मैंने अप्रोच किया, फिर किसी ने सामने से मैसेज किया कि भाई ये थंबनेल बनाना है, मैं कितने भी पैसे मिल रहे हो, ठीक है, या फिर नहीं भी मिल रहे, मैं उस टाइम पे हाँ बोलते था, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस की मेरे को बहुत जरूरत। मैं कभी भी ना तो बोलता ही नहीं था कि किसी को भी, कोई भी क्रिएटर हो, कोई भी किसी का नया चैनल पुराना चैनल, मैं बस बोलता था कि भाई टॉपिक बता दो, मैं बना दूं। उसके बाद क्या हुआ कि भाई पेमेंट जो पहली आ गई, उसके बाद मैं काम करता गया, तो हर महीने मेरे को थोड़ा थोड़ा पे मिलता गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 2000, 3000 या फिर 4000, 5000 की ऐसी छोटी छोटी पेमेंट्स आती थी, ठीक है। उस टाइम पे मेरे लिए बहुत अभी भी बड़ी है, ठीक है। और उस टाइम तो मैं घर पे था, तो मेरे को पैसे की नीड थी भी नहीं, तो तब तो ये मेरे लिए काफ़ी सही था, ठीक है। उसके बाद उस साल के बच्चों के लिए, मतलब कि 2024-25 के बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए थे। फिर मेरे को इनका कॉल आता है सर का कि योगेश तुम हमारी वीडियोस के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो फिर ऑब्वियस ही बात है वीडियोस ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि योगेश तुम थंबनेल्स बनाओगे, हम आपको इतना पे कर देंगे। तो मैंने कहा था सर, जैसे मैंने बताया कि मैं ना तो बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने उनको कहा बिल्कुल सर मैं बना दूंगा। फिर वहाँ पे डील डन हो गई। उसके बाद मैंने थंबनेल्स बनाए एंड लास्ट में मेरे को पेमेंट आ जाता है 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का डन हुआ था, ठीक है। और फिर पेमेंट आ जाता है 10,000 रुपये का। तो वो पहला पेमेंट था मेरा जो एक साथ मैंने 10,000 रुपये मेरे को मिले थे थंबनेल डिज़ाइनिंग के किसी क्लाइंट से। मतलब जब से मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, लगभग उसके अब अराउंड 10 महीने या 11 महीने बीत चुके थे, ठीक है। 6 महीने बाद पहली पेमेंट आई 2,000 रुपये, ठीक है। और ऐसे 10-11 महीने बाद जो एक साथ पेमेंट आई 10,000 रुपये, ठीक है, किसी एक क्लाइंट से। वो एक था, मतलब कि वो एक फीलिंग ऐसी थी कि हाँ इससे भी मैं अब इसको और आगे भी लेके जा सकता। और उसके बाद तो क्या होता है ना, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप कभी भी किसी एक बड़े क्रिएटर के साथ अगर काम कर और उनके थंबनेल्स उनके जो फेलो क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब पूछते रहते हैं उनसे कि आप थंबनेल्स कैसे बनवाते हैं या फिर किससे बनवाते हैं, तो वो रेफर भी करते हैं हम लोग। तो फिर इस वजह से ऐसे हमारे पास भी क्लाइंट्स आते रहते। तो जब बोर्ड एग्जाम थे तो भी मेरे पास 2 क्लाइंट और थे, एक्चुअली 3 क्लाइंट और थे, पर ऐसे तीसरे को मेरे को मना करना पड़ा क्योंकि मैं अकेले ही बनाता हूँ, कोई मेरे पास टीम तो है नहीं, ठीक है। तो मैं भी उतने ही लोगों को, और ये काफी बड़ी लर्निंग भी है कि आप उतने ही लोगों को हाँ बोलिए जितने का आप काम मतलब सही से कर सकते हो। अगर आपसे मैनेज भी नहीं हो रहा और आप हाँ बोले जा रहे हो कि हाँ मैं कर दूंगा, तो भाई सब कुछ करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने खाली उस टाइम 3 लोगों के काम किए। जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उस टाइम 3 क्लाइंट्स पे मैंने 3 क्लाइंट्स के साथ काम किया था और एक को ना बोला। मैं ना नहीं बोलता हूँ जनरली, मैं सबको ही हाँ बोलता हूँ कि भाई मैं बना दूंगा, पर उस टाइम पे मेरे पास भी टाइम कम था और नए आइडियाज भी मेरे पास, सबके लिए अलग अलग थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, सबके लिए डिफरेंट थंबनेल्स, डिफरेंट आइडियाज। तो मेरे पास इतने सारे आइडियाज भी नहीं थे, तो मैं इसीलिए मैंने 3 ही क्लाइंट्स के साथ काम किया था। तो वो एक मंथ ऐसा था जहाँ पे मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल गए। ये तो पूरी स्टोरी हो गई कि भाई मैंने पहले अपने 10,000 रुपए कैसे कमाए, ठीक है। ऐसा है ना कि भाई मैंने तो अपने पहले 10,000 रुपए थंबनेल्स बना के कमाए, पर ये जो जर्नी थी इसमें मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने मिली, ठीक है। तो जो टॉप 3 लेसन जो इस जर्नी के थ्रू सीख सकते हैं वो ये है कि भाई पहले तो आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपको कोई उसके पैसे देगा। अपनी स्किल को इतना इस लेवल पे लाओ कि वो देख के इंसान को लगे कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। जब भी आप किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो तो उसके आपको पैसे मिलते हैं, सिंपल सी बात है। तो अपनी पहले स्किल पे काम करो, अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करो। लाइक मैंने भी 6 महीने पहले अपनी स्किल पे ही काम किया। 6 महीने बाद मेरे जेब में 2,000 रुपये आए। तो आप भी भाई अपनी पहले स्किल पे फोकस करिए, उसके बाद आप देखिए कि कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे तो फिर शायद आपकी स्किल अभी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है और इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है।
दूसरा कि आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा अपनी स्किल पे। तीसरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आज आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने थंबनेल बनाना सीखा, ठीक है, आज मैंने थंबनेल बनाना सीखा और आज मैंने कैनवा सीखा, ठीक है, तो आप चाहते हो कल या परसों मेरी जेब में पैसे आना शुरू हो जाए, मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत कम क्लाइंट्स, बहुत कम फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो पैसे कमा पाते हैं, ठीक है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग सकता है पेमेंट आने में, अपनी पहली पेमेंट आने में, शायद हो सकता है अपने पहले 10,000 रुपये कमाने में बहुत टाइम लग सकता है। पर एक बार जब ये सब स्टार्ट हो जाता है, क्लाइंट्स आना, पैसे आना, तो फिर वो आते रहते। कई आपको एक टाइम के बाद तो ऐसा भी नहीं, आपको किसी को अप्रोच भी नहीं करना पड़ेगा, आपको लोग अप्रोच करेंगे कि आप थंबनेल्स बना सकते हैं हमारे चैनल के लिए। तो इस वजह से आप कंटिन्यूसली काम कीजिए अपनी स्किल पे, ठीक है, पेशेंस रखिए। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे अपनी स्किल पे तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बचता कि आप इसमें सक्सेस ना हो, ठीक है। और मैं कई आर्टिस्ट और कई क्रिएटर से बात की है मैंने, जो कहते हैं ये, ठीक है, कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, ठीक है। स्टार्टिंग में शायद आपको कोई भी पैसा ना दे और मोस्टली नहीं देगा, पर अगर आप वही सोचते रहे कि भाई अब पैसे तो कोई मिल नहीं रहा है, बंद कर देता हूँ काम, ये बेकार है, तो तब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक स्किल ढूंढिए, एक इंटरेस्ट आपका किस एरिया में है, किस चीज़ में है, वो एक आप ढूंढिए। उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए सीखना एंड उसको इम्प्रूव करते रहिए और फिर आपको उससे पैसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फिर थंबनेल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आएगा।